गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था, मतलब कल का होमवर्क था। कल के होमवर्क का आंसर बताने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट करा दूं, जो बात आपको रोज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा ले, ख़रीदवा ले अपने मम्मी पापा से कह के। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे वो प्रेजेंट रहा करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें। ओके, जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है उस टाइम। उसके बाद कुछ और ज़रूरी बातें हैं, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, मतलब आपको वीडियो बंद करके बाहर नहीं जाना है। आपकी क्लासेस जितनी देर की होती है उतनी देर आपको हर हाल में प्रेजेंट रहना है, मतलब रहना है। ओके, इस बात को ख़ास करके ध्यान में रखेंगे। जो भी बच्चे क्लास में इन करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, उसके बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, आपको अपनी क्लास में प्रेजेंट रहना है जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है। और लास्ट जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो दोबारा से आप फिर से अटेंडेंस बना लिया करें। आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, है ना। तो जब क्लास में इन आप कर चुके हैं और उसके बाद आपकी जाहिर सी बात है कि आपने रात में पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, क्योंकि वो दिन में खेलते हैं, शाम में खेलते हैं तो थके होते हैं, है ना, तो सो जाते हैं। और सोने की वजह से आपकी जो सामान है आपने पढ़ाई करने के लिए निकाली थी, तो हो सकता है कि इधर से उधर हो गया होगा, मम्मी रख दी होंगी, है ना। तो आप क्या कीजिए, जब आपकी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप अपनी सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा करें जहाँ पे आप अपनी क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा करें, अच्छे से ढंग से रख लिया करें। आपकी बुक है, नोटबुक है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेज़र है, इन सभी चीज़ों को पहले से ढूंढ के खोज के रख लिया करें अगर नहीं मिल रही हो तो। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अपने सामान की हिफाजत करनी चाहिए हमें। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है ना। अगर नोटबुक ख़त्म हो रही है, क्योंकि नोटबुक ख़त्म होने वाली चीज़ है ना, हम बार बार नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नोटबुक ख़त्म हो जाता है। तो नोटबुक आप मंगवा लीजिए अगर ख़त्म होने वाली है। पेंसिल भी ख़त्म होने वाला चीज़ है, तो अगर पेंसिल छोटा सा है तो आप पहले मंगवा लीजिए कि अगर वो उससे लिखने में ना बने तो आपके पास दूसरा रहे। इरेज़र भी ख़त्म होने वाली चीज़ है, क्योंकि हम बार बार इरेज़ करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपके पास ख़त्म होने वाला है तो उसे ले लीजिए। और अगर आप पढ़ाई करने के दौरान इधर उधर सामान रख दिए हैं तो आप पढ़ाई करने से पहले, आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा करें, ताकि आपकी क्लास में इन करने के बाद कोई डिस्टर्बेंस ना हो आपकी स्टडी में। एक वाटर बॉटल भी रखा कीजिए क्लास करने के दौरान, ठीक है, ताकि प्यास लगे तो आपको क्लास छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे। बुक परचेज़ करवाएंगे, क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने बताई है अपनी सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखेंगे, तैयार करके रखेंगे, ताकि आपकी क्लास में, आपकी स्टडी में कोई भी विघ्न ना आए, है ना। अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आंसर क्या है उसे हम बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13, कल मैंने 13 से 18 तक क्वेश्चन आंसर दिया था, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपका चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट फ्लाई, कौन सा जानवर है जो उड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, बटरफ्लाई, क्रो, मॉस्क्यूटो एंड ऑस्ट्रिच। तो कौन सा एनिमल है जो उड़ नहीं सकता। तो
क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? डी, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है वो उड़ नहीं सकता, ये बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका जो वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ऑस्ट्रिच को हम हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द एनिमल दैट लिव्स ओनली ऑन लैंड, वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। तो आपका आंसर है, ऑप्शन है फिश, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइज। तो कौन सा एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, फिश। लैंड है ना, लैंड है, तो यहाँ पे क्या होगा? लिजर्ड, LIZARD, लिजर्ड। छिपकली वो ज़मीन पे ही रहती है, लेकिन फिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है। उसी तरह क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइज, ये पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ए, लिजर्ड। उसके बाद है लिजर्ड, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, कौन सा जानवर है जो सबसे बड़ा है ज़मीन पे, ठीक है, ज़मीन पे सबसे बड़ा जानवर है। तो ऑप्शन है लायन, कैमल, जिराफ एंड एलिफेंट। तो सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा कहलाएगा ज़मीन का? तो आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, एलिफेंट, ELEPHANT। एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट एनिमल है लैंड, ऑन लैंड, ठीक है ना, ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर कहलाता है। कौन? एलिफेंट। उसके बाद है, द फास्टेस्ट रनिंग लैंड एनिमल इज़, फास्टेस्ट रनिंग मतलब सबसे तेज़ दौड़ने वाला, जो ज़मीन पे सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है वो कौन है? तो ऑप्शन है पिग, चीता, एलिफेंट एंड राइनोसोरस। तो कौन सा एनिमल है जो सबसे तेज़ दौड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, CHEETAH, चीता। चीता जो होता है वो सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कहलाता है ज़मीन पे, ठीक है। उसके बाद है, द एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो ऑप्शन है कंगारू, उसके बाद है रैबिट, उसके बाद है मंकी एंड टोर्टोइज। तो कौन सा जानवर है जो दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? डी, टोर्टोइज हो जाएगा, है ना, TORTOISE, टोर्टोइज। कछुआ जो होता है वो ज़मीन और पानी दोनों में रहता है, ठीक है, ये बोथ है, मतलब दोनों जगह पे रह सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 एंड लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। मतलब है यहाँ पे इस क्वेश्चन का कि वो जानवर जो पेड़ पौधे और मरे हुए जानवरों को खाते हैं, मतलब दोनों को खाते हैं। तो ऑप्शन है बियर, बुफेलो, जिराफ एंड लायन। तो कौन सा जानवर है जो दोनों चीज़ को खाता है? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ए, बियर, BEAR, बियर। बियर जो है वो पेड़ पौधे को भी खाता है और जानवरों को भी खाता है। जैसे उसको फ़िश बहुत पसंद है तो फ़िश भी खाता है, और उसे हनी पसंद है तो हनी भी खाता है। और आप अगर उसे गन्ना वगैरह दे देंगे तो ये सब भी खाएगा, लेकिन वो दोनों चीज़ खाता है, प्लांट भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस होमवर्क का आंसर है। तो पहला जो 13 है उसका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। उसके बाद 14 का ए, लिजर्ड, 15 डी, एलिफेंट हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा, चीता, 17 का डी, टोर्टोइज हो जाएगा, और 18 का ए, बियर हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैंने बता दिया। आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक से मैच कर लेंगे कि आपने क्या लिखा है।
ये तो प्रीवियस होमवर्क हो गया। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे अब इरेज कर रही हूँ और आप सभी बच्चों का रिवीजन ही चल रहा है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं अब तक और जिसका आंसर आपने मैच कर लिया है, उन सभी क्वेश्चन को आप रिमेम्बर करना मत छोड़िएगा। मतलब आपको रिमेम्बर करते रहना है। आप खाली टाइम में बैठकर खेलिए मत, ज़्यादा नहीं खेलिए। खेलना ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि दिन भर हम खेल रहे हैं, ये हमारे लिए गलत है, ठीक है ना। खेल के टाइम खेलिए और जिस टाइम जैसे दोपहर के टाइम हो गया, रात के समय हो गया है ना, तो उस टाइम आप जो भी आपका होमवर्क हो चुका है, मैच हो चुका है, हमने चेक कर दिया है, ठीक है ना, तो उसे आप क्या कीजिएगा, रिमेम्बर करना। अब चलिए जो होमवर्क है आज का वो देख लीजिए। तो 18 तक तो क्वेश्चन आपको दिया गया था, अब है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है देख लीजिए। MATCH मैच द FOLLOWING फॉलोइंग animals 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 in column COLUM and column A with 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 COLUM and column 2 with THEIR there HOMES homes in COLUM and column 2। क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग एनिमल्स इन कॉलम 1 विद देयर होम्स इन कॉलम 2। एक तरफ आपको कॉलम ए में क्या दिए जाएंगे, एनिमल्स नेम दिए जाएंगे, और कॉलम बी में उनसे रिलेटेड होम्स होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एनिमल्स को उनके होम से मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं पहले लिख रही हूँ COLUM एंड कॉलम 1, इसे पहले अंडरलाइन कर देती हूँ। उसके बाद है COLUM एंड कॉलम 2, ओके। और हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस होमवर्क आपने उतारा है ना, उसके बाद अगर लाइनें बच रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा। अगर ज़्यादा लाइनें हैं, एक लाइन है तो आप न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर लाइनें कम हैं तो आप इस क्वेश्चन को बस उतार लीजिएगा और जो मैच करने का जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो ऑप्शन दिया जाएगा, उसे पूरे एक पेज में आपको उतारना है। ये नहीं कि कुछ एक पेज में उतारे हैं, कुछ दूसरे पेज में उतार रहे हैं। तो मैच करने के लिए जब भी आप मैच करने वाला क्वेश्चन नोट कीजिए तो एक पेज में आपको उतारना होगा। क्वेश्चन भले ही किसी और पेज में आप उतारें, लेकिन जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे मैच करने के लिए, उनको मतलब आपको एक ही पेज में उतारना है, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ एक पेज में, दो एक पेज में उतार लिए, दो दूसरे पेज में उतार लिए, ये काम कभी भी मत कीजिएगा। अब है कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में है LION लायन, ओके। उसके बाद है रैबिट RABBIT रैबिट, ठीक है। सी है HORSE हॉर्स, हॉर्स। उसके बाद है BEE बी, ठीक है। अब है BURROW बुरो, STABLE स्टबल। उसके बाद है DEN डेन एंड HIVE हाइव। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन है। जैसे कि लायन, रैबिट, हॉर्स, बी, एक तरफ एनिमल्स नेम है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड उनका होम है। तो होम में है बुरो, अस्तबल, डेन एंड हाइव।
आपको क्या करना है, एनिमल्स को उनके होम से मैच करना है। ठीक है, ये बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलिए जो आपका नेक्स्ट होमवर्क है वो देख लीजिए। मैं से इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स इन कॉलम 1 विथ देयर होम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में एनिमल्स नेम है और कॉलम 2 में होम्स नेम है। एनिमल्स को उनके होम से मैच करना है। इसे अब मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दूंगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि 19 पहले वाला था, अब 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है CHOOSE चूज द THE द CORRECT करेक्ट वर्ड WORD वर्ड फ्रॉम FROM फ्रॉम द HELP हेल्प BOX box and AND FILL fill in the BLANKS blanks। ओके, तो यहाँ पे है क्वेश्चन आपका जो हेडिंग है वो क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स आपको दिए जाएंगे जिसमें कुछ वर्ड्स लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और उसी वर्ड्स को आपको उस वर्ड्स की हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल करना होगा, मतलब खाली स्थान को आपको भरना होगा। तो चलिए कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो पहला है HEALTH हेल्थ, उसके बाद है WASH वॉश, उसके बाद है CHEW च्यू, MEALS मील्स एंड MILK मिल्क। ठीक है, ये टोटल 5 वर्ड हैं जो हेल्प बॉक्स में आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें आपको इस वर्ड्स को फिल करना है। तो क्या है, हेल्थ, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, उसके बाद है वॉश, वॉश मीन्स होता है धोना, च्यू मीन्स होता है चबाना, मिल्स मीन्स होता है खाना, दिन भर का जो खाना होता है उसे बोला जाता है, मिल्क मीन्स होता है दूध। ठीक है, अब चलिए जो सेंटेंस में आपको फिल करना है वो है नंबर 1, क्या है देख लीजिए, VSHOULD वी शुड, OUR आवर, FOOD फूड, PROPERLY properly। क्वेश्चन नंबर 2 है WEVSHOULD we should have, HAV have, OUR our, at FIXED fixed time, TIME time। 2 ही सेंटेंस उतरा है, 2 सेंटेंस को समझाने के बाद मैं इसे इरेज करूँगी और नेक्स्ट सेंटेंस लिखूँगी। तो क्या है, पहला सेंटेंस है वी शुड ब्लैंक्स आवर फूड प्रॉपरली, हमें अपने फूड को, अपने भोजन को अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए। तो इसमें से आपको वर्ड चूज़ करना है और यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है जो सही वर्ड है। तो हमें अपने भोजन को अच्छे तरीके से सही ढंग से क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 2, वी शुड हैव आवर ब्लैंक्स एट फिक्स टाइम, हमें अपना मतलब सही समय पे, जो नियमित समय होता है, फिक्स टाइम होता है, उस समय पे हमें लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए, तो इसमें से आपको वर्ड सर्च करना है, वर्ड खोजना है और उसके बाद उसे फिल कर देना है।
ठीक है। वी शुड ब्लैंक्स आवर फूड प्रॉपरली। सेकेंड है वी शुड हैव आवर ब्लैंक्स एट फिक्स टाइम। अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो मैं दे रही हूँ, ठीक है। और सभी वर्ड आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स को आपको क्या करना है, फिल करना है। सेंटेंस नंबर 3 इज अ COMPLETE complete FOOD food. Number 4 WEVSHOULD should OUR our HANDS hands BEFORE before and AFTER after E meals. थर्ड नंबर है इज अ कंप्लीट फूड। कौन कंप्लीट फूड कहलाता है, ठीक है ना, पूर्ण भोजन कहलाता है, पूरा भोजन कहलाता है। तो इसमें से आपको उस वर्ड को सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद है वी शुड ब्लैंक्स आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हमें खाने से पहले और खाने के बाद क्या चीज़ को धोना चाहिए, उसमें से आपको क्या करना है, हाथ को क्या करना चाहिए, खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को क्या करना चाहिए। तो आपको वर्ड सर्च में से, वर्ड बॉक्स में से वर्ड सर्च करना है, खोजना है और उसके बाद उस वर्ड को फिल कर देना है, ठीक है। तो इसे इरेज करूँगी, फिर से एक बार समझा दूँ। थर्ड नंबर है इज़ अ कंप्लीट फूड। तो यहाँ पे जो आप वर्ड लिखिएगा उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप स्मॉल उसको लिख सकते हैं, लेकिन पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। उसके बाद है वी शुड ब्लैंक्स आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट लास्ट जो सेंटेंस है वो लिखती हूँ। नंबर 5 TOFFEES टॉफीज, CHIPS chips and COLD cold DRINKS drinks are not good for our क्वेश्चन है और ये लास्ट सेंटेंस है आपका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट सेंटेंस है टॉफीज, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर आवर। टॉफ़ी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको उस वर्ड को खोजना है वर्ड बॉक्स में से। उसके बाद आपको क्या करना है, उस वर्ड को फिल कर देना है। क्या है सेंटेंस, टॉफ़ीज़, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर आवर ब्लैंक्स। किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, मैच करना था आपको एनिमल्स को उनके होम से, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है, हेल्प बॉक्स की हेल्प से, मदद से आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप है, वी शुड रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। अगर हमें कोई भी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना, तो हमें अपने बड़ों से
ठीक है, क्या करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक है, आपको अगर चॉकलेट चाहिए, ठीक है, या अदर कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो ये गुड मैनर है। अगर हमें कुछ चाहिए होता है अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े भाई बहनों से, तो हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें ऑर्डर देना चाहिए। तो क्या है, वी शुड रिक्वेस्ट समवन टू डू सम थिंग्स। जब हमें कुछ चाहिए होता है किसी से तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आग्रह करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, गुड मैनर है। आप सभी बच्चे, जितने भी गुड मैनर्स आप सभी को दिए जा रहे हैं, उन सभी गुड मैनर्स को फॉलो कीजिए और उसे अपनाइए। उसके बाद दूसरों तक भी इन गुड मैनर्स को, गुड हैबिट्स को पहुंचाइए। ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, वी शुड रिक्वेस्ट समवन टू डू सम थिंग्स। हमें जब कुछ चाहिए होता है तो हमें दूसरों से, अपने मम्मी पापा से, अपने भैया दीदी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।